क्या देखा था? हमने लास्ट टाइम देखा था कि हाँ, यस, हाँ, इन हिम, इन जीसस, यीशु में हमारी जो टॉपिक चल रही है, इन हिम, यीशु के अंदर हम क्या हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमने प्रेरितों के काम और इसका 21 अध्याय, 17 अध्याय और इसका 24 वचन से लेकर के हम आगे देख रहे थे। फिर से हम निकालेंगे और कुछ आगे बातों को हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। प्रेरितों के काम और इसका 17 अध्याय और इसका 21 वचन से आगे और 24 वचन से आगे हम देख रहे थे और हम उसको आगे पढ़ेंगे। हाँ, पढ़िए फिर से। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और इसका 24 वचन से 28 वचन तक हम पढ़े थे और उसमें से कुछ बातों को देखा था। ओके, जिस परमेश्वर ने हाँ पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, कहता जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसके सब वस्तुओं को बनाया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, कहता वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण और न किसी वस्तु की आवश्यकताओं के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, मनुष्य की हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन, हालेलुया, कहता क्योंकि वे स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है, और सब कुछ देता है। हालेलुया। दूसरे को देख करके बोलो, क्योंकि वे स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया। हमने यहाँ देखा था वो सब कुछ देता है। आमेन। आपको जो भी चाहिए He will give you। आमेन। हालेलुया। वो आपको सब कुछ देता है, क्योंकि वह स्वयं ही, कोई और नहीं। वो और लोग कहते हैं उसने मुझको ये दिया, उसने मुझको दिया, पर नहीं, कहता है वो स्वयं ही हमें सब कुछ देता है। हालेलुया। क्या देता है? जीवन देता है, श्वास देता है और सब कुछ देता है। दूसरे को हिलाकर बोलो, वो जीवन देता है, वो श्वास देता है और सब कुछ देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे आगे, हाँ आगे। उसने एक ही मूल से, कहता उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। कहता एक ही मूल से। मूल कौन है? मूल कौन है? मूल कौन है? केवल एक ही मूल है, अर्थात यीशु मसीह जो हमारा फाउंडेशन है, यीशु जो हमारा सब कुछ है, यीशु जो हमारा कहता है नींव है, वही रचने वाला, वही बनाने वाला, वही सृजने वाला। कहता एक ही मूल से अर्थात यीशु मसीह के द्वारा सारी जातियों को बनाया है। आमीन। और क्यों बनाया है? क्यों? आगे हाँ। और उनके ठहराए हुए समय, हाँ कहता है इसलिए बनाया है कि उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। ठहराए हुए समय जैसे कि ठहराया है ना, 80 साल, 85 साल, 100 साल, 110 साल। कहता हमारे जीवन की सीमाओं को ठहराया है। आमीन। हाँ, कहता ठहराया है, सीमाओं को इसलिए बांधा है, सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। आमीन। ये चीज बांधे गए सीमा में खुदा कहता है वो इसलिए बांधे गए हैं। हमारे जीवन के दायरे, हमारे जीवन की सीमा को इसलिए बांधा है कि इस जीवन की से बांधे गए सीमा के इस दौरान मैं खुदा को ढूंढूं। इसलिए हिलाकर एक दूसरे को, प्रभु को ढूंढो, प्रभु को ढूंढो। मालूम न जाने क्या क्या हम ढूंढ रहे हैं। कोई सोना, कोई चांदी ढूंढता, कोई जमीन ढूंढता, कोई जायदाद ढूंढता, न जाने क्या क्या ढूंढता। पर खुदा कहता है मैंने तेरे जीवन की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि तू परमेश्वर को ढूंढे, तू खुदा को ढूंढे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ आगे, हाँ
कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, कदाचित उसको टटोल करके पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। तो भी कहता है वो टटोल कर पाए। बाइबल कहती है, माथी में लिखा है, लुक में लिखा है, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। यदि आप ढूंढते हैं तो आपको मिल जाएगा। आमीन। और यदि आपको मिल गया तो वो कहता है वो जीवन देता है, वो सांस देता है और वो सब कुछ देता है। हालेलुया, हालेलुया। भले आप कुछ ढूंढो ना ढूंढो, दिन और रात अपने सृजनहार को ढूंढो, अपने उस यीशु को ढूंढो जो कहता है सारे जातियों का मूल है, जो जीवन देता, जो सांस देता, जो सब कुछ देता है। आमीन। कदाचित उसको मिल जाए। और क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते। हर किसी को कहो मैं उसी में जीवित रहता हूँ। हाँ, एक मिनट, मेरी पत्नी इधर आएगी, मैं आपको कुछ सीधे दिखाता हूँ। देखो, मेरी पत्नी है, बाइबल कहती है पति पत्नी दोनों एक तन है। राइट, हम दोनों को खुदा ने जोड़ा है। मैं कहीं भी रहूं, मेरा ध्यान मेरी पत्नी पर होगी। अमेरिका में, दुनिया के किसी छोर पे जाऊं, घर में मेरी पत्नी है, घर में मेरी 2 बच्चे हैं। राइट, मेरा कॉन्शियस और कहता है मेरा मन इनसे जुड़ा, मैं कहीं भी जाऊं इनसे जुड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सच बात है ना, है ना। मैंने जो भी करूंगा इनको ध्यान में देख कर करूंगा। राइट, सही बात है। चाहे भी जाऊं, एक बात मुझको याद रहता, मेरी पत्नी मेरी राह देखती, मेरी पत्नी मेरा है, मेरे बच्चे मेरे हैं, मेरे घर में है, मैं उनके साथ जुड़ा, वो मेरे साथ जुड़े हैं। और हर फ्यूचर की जो प्लान है वो मैं इनके साथ करता। सच बात है। हालेलुया, है ना। भले को याद ना आए पर मेरी पत्नी जरूर याद आएगी मुझे, मेरे बच्चे याद है, क्योंकि मेरे साथ कनेक्ट, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही बाइबल कहता है, क्या लिखता है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते। क्या बाइबल बताती, हम यीशु में जीवित रहते हैं। यीशु में क्या हम बार बार उसको मालूम, जब मेरी पत्नी साथ है तो मैं फील करता हूँ मेरी पत्नी मेरे साथ है। हम आपस में बातचीत करते हैं, कुछ लेना होता है एक दूसरे की सलाह करते हैं, ये ले कि नहीं, पूछती बार बार ले ले, ये ले कि नहीं ले, मेरा हाँ ले ले, अच्छी बात है, अच्छी है। हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। वाई, क्यों, हमारे साथ है ना। और ये यदि हम बातचीत ना करें, पुसला बसा न करें तो वो क्या होगा, कैसे साथ तो कुछ बातें नहीं करें, कुछ बोलते ही नहीं हो, है ना। और फिर बात कुछ चालू हो जाए फिर पूछो मत क्या होगा। क्या बताना चाह रहा, हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे को बांटते हैं, शेयर करते हैं, एहसास करते हैं, महसूस करते हैं। वैसे ही क्या हम उस यीशु को अपने लाइफ में फील करते कि वो मुझे साथ है, वो मुझ में होकर चल। कैसा लिखा, हम उसी में जीवित रहते हैं। ये तो साथ है, पर यीशु कहता है वो मुझ में है। एक वर्ड निकालो ना, एक वचन निकाल, बार बार मेरे जहन में आ रहा है। निकालो कुलुसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 26 वचन से आगे पढ़ो। कुलुसियों की पुस्तक और उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन से आगे। थैंक यू फादर, हालेलुया लॉर्ड जीसस। अबशकतु दिबिंदा यादा लबे निबो। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा। कहता है वो भेद, हालेलुया, वो भेद जो समय की बात नहीं करता, समयों, ना जाने कितने समयों, ना जाने कितने वर्षों, अरबों खरबों वर्षों समयों से गुप्त रहा, छुपा रहा। परंतु अब हाले कहता है ना जाने कितने समयों से कहता गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। कहता है उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है।
मूसा, एलिया, एलीशा, दाऊद, कहता है शामुएल उन पर नहीं, पर खुदा कहता है तुम पर प्रकट हुआ है, बोलो मुझ पे प्रकट हुआ है। हालेलुया। ना जाने कितने आगे गए ओल्ड टेस्टमेंट में, उन पे प्रकट नहीं, पर खुदा कहता है प्रत्यक्ष रूप से मुझ पे प्रकट हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मुझ में प्रकट हुआ है। हाँ, कहता है समयों से गुप्त रहा, समयों से छिपा रहा, पर अब उसके पवित्र लोगों के ऊपर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, और जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो, कि उन्हें ज्ञान हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या कि है। अन्य जातियों में उस भेद का मूल्य, महिमा का मूल्य क्या है। भेद की महिमा का मूल्य क्या है, जिसके उनको ज्ञात हो, वो जाने की जो बात मुझसे छिपी गई थी, समयों से प्रकट नहीं हुआ था, पर अब जो प्रकट किया है उसका मूल्य क्या है, वो उसकी सामर्थ्य क्या है, उसका वर्चस्व क्या है, उसका प्रताप क्या है, उसका तेज क्या है, उसकी ग्लोरी क्या है, उसकी महिमा क्या है, वो जाने। हालेलुया। आगे आगे। और वह यह है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की वो यह है, और कोई और नहीं हो, भेद की बात है जो समय से छुपा हुआ था, वो यह है, वो यह है। हालेलुया। कहता है वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ओह, खड़े जा, खड़े जा, खड़े खड़े हो जा, खड़े हो जा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मेरी पत्नी मेरे साथ है, वैसे ही यीशु कहता तुम में रहता है। मालूम वर्ड में पावर है, वर्ड में सामर्थ्य है। यदि आप, हमने खुदा के कलाम में से, प्रभु के सबकों से सुना, जो बात आप कहोगे वो चीजें फील करोगे। हालेलुया। मैं आपके इंकरेज करना चाहता, ये वर्ड दिन रात बोलो, मसीह मुझ में है। हर बोलते लो, मैं 2 मिनट तक यही बातें बोलो, मसीह मुझ में है, यीशु मुझ में है, मसीह मुझ में है। हालेलुया। बोलो बोलो, जब तक आप फील न कर लो, जब तक महसूस न कर लो, जब तक आपको एहसास न हो जाए मेरे नस नस में यीशु है, मेरे अंग अंग में यीशु है, मेरी सांसों में यीशु है। ओ हालेलुया। ओ मसीह मुझ में है, मसीह मुझ में है, मसीह मुझ में है, यीशु मुझ में है, यीशु मुझ में है, यीशु मुझ में है, यीशु मुझ में है। यस लॉर्ड जीसस, जीसस यीशु मुझ में है, यीशु मेरे हाथ में है, यीशु मेरे मन में है, यीशु मेरे दिल में है, यीशु मेरी सांसों में है, यीशु मेरे लहू के अर्बूद में है, यीशु मुझ 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 में। हालेलुया। ओ महिमा का आत्मा, ओ यीशु जो मुझ में है। हालेलुया लॉर्ड जीसस। ये भेद समयों से गुप्त रहा, परंतु अब मुझ पे प्रकट हुआ है कि मसीह जो महिमा की आशा है। हालेलुया। महिमा की आशा, मसीह जो सब कुछ देता है। एक दूसरे को देखकर, मसीह जो सब कुछ देता है, वो महिमा की आशा है। आशा इसका मतलब जिस बात की लालसा आपको है वो मसीह देगा। महिमा की आशा है, वो जो तुम में रहता है, वो महिमा की आशा है, वो मिल जाएगी, वो हो जाएगा, वो आ जाएगा। क्योंकि मसीह जीवन देता है, मसीह सांस देता है, और मसीह सब कुछ देता है। वो महिमा की आशा है जो तुम में रहता है। हालेलुया। ओ हालेलुया। मसीह जो जीवन देता है, मसीह जो सांस देता है, मसीह जो सब कुछ देता है, वो महिमा का आशा है जो तुम में रहता है। हालेलुया। वो अपने घर को भर देगा खुशियों से, अपने मंदिर को भर देगा हर चीज से, हर बात से जो आपको इस दिल में, इस जीवन में चाहिए,
मसीह जो सब कुछ देता है, महिमा की आशा है, महिमा की आशा है। यदि आपको आशा है मैं लंदन जाऊंगा, ले जाएगा। यदि आपको आशा है मैं घर बनाऊंगा, देगा। यदि आपको आशा है गाड़ी खरीदूं, देगा। यदि आपको आशा है मैं माइकल यूज हो, प्रभु के इस्तेमाल हो, वो सब कुछ देता है। वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। हालेलुया। महिमा की आशा है, महिमा की आशा है। ओ हालेलुया, महिमा की आशा है। एक दूसरे को देख कर मसीह जो मेरा है वो महिमा की आशा है, जो मुझ में रहता है। हिलाकर बोला, जो मुझ में रहता है, जो मुझ में रहता है। हालेलुया। बैठ जाइए। हालेलुया। मालूम, यदि मसीह आपके अंदर है तो कहता वो यहूदा के गोत्र का वो सिंह है, जो कहता है वो जब दहाड़ता है कहता है शैतान दूर भागता है। आमीन। यदि मसीह आप में है तो वो जयवन से बढ़कर है, और आप कभी हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे। हालेलुया। यदि मसीह आप में रहता है तो हर हार को आपके लिए जीत में बदल देगा। यदि मसीह आप में रहता है तो हर बंधन को तोड़ देगा। यदि मसीह आप में रहता है तो आप किसी बंधन में नहीं, क्योंकि मसीह स्वतंत्रता का है और उसने आपको आजादी दे दिया है। महिमा की वो आशा है जो मुझ में रहता है। मैं चाहता हूँ आज दिन भर इस वचन को बोलो, मेरा खुदा, मेरा यीशु महिमा की आशा है जो मुझ में रहता है, जो मुझे जीवन देता है, जो मुझे सांस देता है, जो मुझे सब कुछ देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ देता है, महिमा की आशा है। इसलिए कहता मैं निराश नहीं रहूंगा। हालेलुया। ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वो नहीं आएगा। रे कहता आशा है, महिमा का आशा है, वो सब कुछ मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है। मालूम, हम गवाही सुन रहे थे, एक प्रभु के सेवक ने, जो एक लड़का 22-23 साल का लड़का मर रहा था, और यंग लड़की उसकी पत्नी उधर निराशा हताशा में पड़ी हुई थी। सेवक ने आके कह दिया, क्या तू चाहता है कि तेरी पति अच्छा हो जाए? तो इस वचन को बोल, इस वचन की घोषणा कर, क्या मेरा पति नहीं मरेगा, वो जीवित रहेगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। वेंटिलेटर पर लास्ट स्टेज, डॉक्टर ने कहा बस कुछ पल में इसका हम वेंटिलेटर निकाल देंगे और ये खत्म हो जाएगा। पर उस बहन ने उस पास्टर के वर्ड को पकड़ ली और उसको डिक्लेयर करने लगी। पास्टर ने कहा तब तक बोल जब तक ये खड़ा ना हो जाए, वर्ड में पावर है। हालेलुया। और कहता वो 1 दिन बोली, 2 दिन बोली, 3 दिन बोली, 4 दिन बोली, 5 दिन बोली, 6 दिन बोली, 7वें दिन में उसके बॉडी में हलचल शुरू हुआ और कुछ ही पलों में उसका वेंटिलेटर हट गया, वो डिस्चार्ज होकर के घर चला गया। हालेलुया। जब आप कहेंगे मसीह मुझ में रहता है, तो आपके अंदर एक करेंसी सीरंसी होगी। हालेलुया। एवरी डे आप बोलो मसीह मुझ में रहता है, मसीह मुझ में रहता है। फेल करो, आप घर में रहो तो कहो मसीह मुझ में रहता है, मार्केट में जाओ तो मसीह मुझ में रहता है, आप गाड़ी में बैठ के कहो मसीह मुझ में रहता है, आप उसके नाम की सामर्थ को पाएंगे। ओ उसकी देह की चंगाई की सामर्थ को आप पाएंगे। आमीन। क्योंकि वो महिमा की आशा है, वो आपको जीवन देता है, वो आपको सांस देता है, आपको सब कुछ देता है। आमीन। मसीह जो महिमा की आशा है, मैं निराश नहीं हूँ। एक दूसरे को देखकर कहो मसीह जो महिमा की आशा है, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं सब कुछ उसमें पालूंगा। गुजराती में वाचो क्या लिखा है, गुजराती में वाचो कुलुसियों की पुस्तक और इसका 1:27 वचन। हालेलुया। सॉरी विदेशियों ने माटे संपत्ति की संपत्ति नहीं,
મૂલ્ય ઓકે સંપત્તિ અને મૂલ્ય ઓકે હા મર્મો કા મૂલ્ય મહિમાની સંપત શી છે તે તેઓને જણાવવા. હા મહિમા ને સંપત શું છે તે તેઓને જણાવો जनाओ एक दूसरे को जनाओ. अरे जो तुझ में रहता है जान कि वो क्या कर सकता है. वो महिमा का आशा है जो तुझे कभी निराश होने नहीं देगा. वो महिमा मैंने हम निराश हो गए थे बेटी का जब सेंट जेवियर्स में नहीं हुआ, पर हम भूल गए थे यीशु जो महिमा की आशा है. वो मेरी निराशाओं को आशा में बदलने वाला खुदा है. जो बातें न हो उसको कर देने वाला खुदा है. हालेलुया हालेलुया. जब तक मसीह आप में है आप निराश नहीं हो. बोले दूसरे को जब तक मसीह आप में है आप निराश नहीं होंगे. जब तक मसीह आप में आप नहीं हारेंगे. जब तक मसीह आप में है आप जीतते जाएंगे. आप जीतते जाएंगे. हालेलुया हालेलुया आमेन. इसलिए मैं कहता हजारों टाइम इस बात को बोले मसीह मुझ में है. महिमा का आशा जो मसीह मुझ में रहता है. महिमा का आशा मसीह मुझ में रहता है. हालेलुया बोलते दिन वाली बात को बोलो मसीह मुझ में रहता है. हालेलुया हालेलुया. प्रभु के दास किसी ने कहा क्या कहा कि उस वर्ड को तब तक बोलो जब तक उस वचन को आपके हार्ट में समा ना जाए, उसका फील न करने लगता. आमेन. और आप बोलते रहेंगे आपको एहसास होगा सचमुच में मसीह मुझ में है. आमेन. और जब आप इस बात का एहसास होगा आपका फेथ लेवल इंक्रीज होगा. अरे कोई और नहीं राजा धीराज सेनाओं का यहोवा मेरा यीशु मेरे अंदर है. आमेन हालेलुया. हाँ पढ़ कुछ आगे 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 क्या लिखा. हाँ पढ़िए. તેઓને જણાવવા ઈશ્વરે જે આવ્યો हाँ તે મર્મ એ છે કે તમારામાં ખ્રિસ્ત મહિમાની આશા છે. ये मर्म એ છે कि ख्रिस्ट તમારામાં ખ્રિસ્ત મહિમાની આશા છે. તમારામાં ખ્રિસ્ત મહિમાની આશા છે. તમારા બોલો તમારામાં ખ્રિસ્ત મહિમાની આશા છે. તમારામાં ખ્રિસ્ત મહિમાની આશા છે. તમારામાં ખ્રિસ્ત મહિમાની આશા છે. हालेलुया. ये कितनी बड़ी बात. आप पता नहीं आपको क्या फील हो रहा है पर समथिंग इनसाइड मुझको हो रहा है. हालेलुया. તમારામાં ખ્રિસ્ત મહિમાની આશા છે. તમારામાં ખ્રિસ્ત મહિમાની આશા છે. महिमा की संसार की नहीं महिमा की. आमेन. जिसमें हर चीज मिल जाती है, जिसमें हर चीज प्राप्त हो जाती है, जिसमें हर चीज में पा लेता हूँ. મારામાં ખ્રિસ્ત મહિમાની આશા છે. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आगे आगे पढ़ो. हाँ દરેક માણસને ખ્રિસ્તમાં સંપૂર્ણ થયેલો રજૂ કરીએ એ માટે અમે તેમની વાત પ્રગટ કરીએ. हिंदी में जिसका प्रचार करके जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति हाँ को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें. कि हर एक मनुष्य को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करे. इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार इसीलिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ. ये क्या पौलुस लिख रहा है. मुझ में जो सामर्थ्य का मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालता है. कैसे प्रभाव डालता है. यदि मैं छू जलूं something will happen. यदि मैं कह दूं something will happen. यदि मैं कुछ कर दूं
समथिंग बिग, कहता है मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालता है। मत ढूंढो कोई और वस्तु, कोई और चीज, बस यीशु को ढूंढो। हालेलुया। दिन रात बात कहो, यदि आप चाहते हो आपके बॉडी में खुदा की प्रभाव आ जाए, उसकी सामर्थ्य आ जाए, कहो मुझ में यीशु रहता है, मुझ में। पौलुस कहता है, फिर से पढ़ो, फिर से उसी लाइन को पढ़ो, फिर से देखो क्या कहता है, फिर से उसी को। हाँ, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार, उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है। हालेलुया। बोलो यीशु। देख दूसरे को देखो, यीशु जो मुझ में रहता है, मेरे देह में उसकी शक्ति के अनुसार प्रभाव डालता है, और उसकी जो वो प्रभाव डाले ना, कोई टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। वो शैतान, बीमारियां, तकलीफें, वो टिक नहीं पाएगा। कहता है उसके उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में प्रभाव डालता है। जो यीशु मुझ में रहता है, वो मुझ में अपनी शक्ति का प्रभाव डालता है। हालेलुया, हालेलुया। तो बार बार कहो, यीशु मुझ में रहता है, यीशु मुझ में रहता है, यीशु मुझ में रहता है, यीशु मुझ में रहता है। आपके शरीर में शक्ति का प्रभाव आएगा, मसीह की शक्ति, मसीह की सामर्थ। देखो देखो, निकाल के रखो। कुरिन्थी में आओ, कुरिन्थी पहला, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 6 और 7 वचन, 6 और 7 वचन। थैंक यू फादर। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर ही है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। हालेलुया। कहता है परमेश्वर ने कहा, अदन की वाटिका से बनाने से पहले धरती पे आके कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और कहता पूरी दुनिया में ज्योति चमक गई। हालेलुया। ज्योति उजियाला कहता है बिखेर दिया, ज्योति रोशनी बिखेर दिया, और पूरी दुनिया ज्योति से भर गया। अब कहता वही ज्योति, हालेलुया। कहता वही ज्योति हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो, यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह कहता है कि वह ज्योति जो हमारे हृदय में है, क्या है? कौन सा ज्योति? जो अंधकार में चमका, जो अंधकार को निकाल करके उजियाला को बिखेरा, कहता वही ज्योति हमारे हृदय में चमका। इसका मतलब है कि आप मसीह की फलनेस आप में है, मसीह की भरपूरी आपके अंदर है, आप चमकेंगे। You will going to shine। हालेलुया। आप चमकेंगे। हालेलुया। यदि मसीह की फुलनेस आप में है, आपके अंदर अंधियारा नहीं है। आमीन। हालेलुया। आप चमकेंगे। You will going to shine। हालेलुया। हाँ, कहता है आगे 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 क्या लिखता है? परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। यदि मसीह आपके अंदर है तो कहता है वह धन है, वह धन जो मिट्टी के बर्तन में रखा है। यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, कहता है ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। असीम सामर्थ यदि आप फील करो हर पल, मानो हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है? जब हम वचन को सुनते हैं, मसीह को सुनते हैं, तब मसीह हमें भरता जाता है, राइट? और जब वचन मसीह है, वचन रूपी मसीह हमें भरता जाता है, हमारा विश्वास का लेवल भी बढ़ता जाता है। और विश्वास जब पूरा लबलबा भरा हो तो कहते उठ तो उठने लगता है, चल तो चलने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। पूरे वचन का निचोड़ मसीह है। यदि मैं कहता हूँ मसीह मुझ में है तो मेरा विश्वास का लेवल भरा हुआ है, क्योंकि मैं फील करता हूँ मसीह मुझ में है।
हालेलुया। और वो महिमा की आशा है, वो मेरी ज्योति है, वो मेरा सब कुछ है और वो सब कुछ देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और कहता उसके पास वो असीम सामर्थ्य है जो मेरे देह पर कहता अपनी शक्ति का प्रभाव डालता है। आमीन। आप ढीले ढाले रह ही नहीं सकते, आप ऐसे कमजोर हो ही नहीं सकते, आप असफल महसूस कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे देह पर, हमारे मन पर, हमारे कॉन्सेप्ट पर वो प्रभाव डालता है कि तू सब कुछ कर सकता है। इसलिए पौलुस फिलिप्पी 4:13 में कहता है जो मुझको सामर्थ देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जकरिया कहता है ना तो मेरे बल से होगा और ना ही मेरी शक्ति से होगा, पर जो आत्मा मुझ में रहता है उसकी सहायता से मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। मैं कहूँगा पहाड़ हट जा तो हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फील करो एवरी टाइम, एवरी डे नाइट, इस बात को फील करो मसीह मुझ में रहता है। हालेलुया। जैसा फील कर तो मेरी पत्नी है, जैसा फील कर तो मेरे बच्चे हैं, जैसा फील कर तो मेरी नौकरी है, जैसा फील कर तो मेरा घर है, ऐसा फील करो मसीह यहाँ है, यीशु यहाँ है। हालेलुया, आमीन। एवरी डे नाइट पल यीशु को फील करो अपने अंदर। और कहता है उसकी उपस्थिति आपके बॉडी पर प्रभाव और वो असीम सामर्थ आपके अंदर उठाने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम देख प्रेरितों में काम देख रहे थे, आगे पढ़ी प्रेरितों के काम में वापस जाएंगे। कुछ बात आपको बताओ। हाँ, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते। हाँ, क्या लिखता है? यदि मसीह मुझ में है तो हम उसमें जीवित रहते हैं। आगे उसी में हर पल उसी में जीवित रहो। उसको याद करो, उसको स्मरण करो, उसको फील करो। कहता उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। हालेलुया। हम उसी में जीवित रहते हैं, उसी में चलते फिरते रहते हैं और उसी में स्थिर रहते हैं। पर मानो हमारी जो स्थिरता है ना वो सही नहीं है। कभी दुनियादारी में तो कभी प्रभु में, कभी कोई और बात में तो कभी वचन में। हमेशा माइंड बुमरिंग माइंड है, घूमता रहता है। और वचन में लिखा है कि उसमें स्थिर रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मसीह जो महिमा की आशा जो में रहता है। नहीं, इसमें लिखा है फिर तो लिखा मसीह जो जीवन देता है, मसीह जो सांस देता है, मसीह जो सब कुछ देता है, वो महिमा की आशा है जो तुम में रहता है। आमीन। वो मुझे जीवन देता है और मैं उसमें जीवित। मेरे साथ बोलो, सब लोग बोलो। मसीह जो जीवन देता है, मसीह जो सांस देता है, मसीह जो सब कुछ देता है, मसीह जो महिमा का आशा है, वो मुझ में रहता है, मैं उसमें चलता हूँ और मैं उसमें जीवित रहता हूँ। आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो। मसीह जो जीवन देता है, मसीह जो श्वास देता है, मसीह जो सब कुछ देता है, मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह जो मुझ में रहता है, मैं जो मसीह में जीवित रहता हूँ, मैं उसमें स्थिर रहता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है यदि आप उसमें हो तो रोमियो 8:1 कहता है अब तुम पर दंड की आज्ञा। बड़े उस वचन को रोमियो की पुस्तक 8 है, उसका एक वचन को पढ़ेंगे। ओह थैंक यू फादर, हालेलुया। यदि आप मसीह में हो, यदि आपके अंदर मसीह है, हाँ, तो कहता है अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। कहता उन पर दंड की आज्ञा, कोई आपको दंड नहीं दे सकता। आमीन, दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। और आत्मा के कहता है विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। आत्मा के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। और आत्मा अनहोनी को होनी करता है, आत्मा इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। इसलिए तो जकरिया कहता है न तो बल से न तो शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा।
आमेन। मैं शरीर के अनुसार नहीं हूँ, मैं आत्मा के अनुसार जीवित हूँ, तो मैं अलौकिक हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मैं यूनिक हूँ और मैं बड़े और आश्चर्यचकित कामों को करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखो पढ़िए मेरे साथ दूसरा कोरिन्थी 5:17 वचन को पढ़े। दूसरा कोरिन्थी 5:10 वचन को हम पढ़े। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। आप कहो हर दिन, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मसीह मुझ में है। हालेलुया। मसीह मेरी महिमा का आशा है, मैं नई सृष्टि हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात को फील करते जाओ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नई सृष्टि में नया बनाया गया हूँ। तो पुरानी बातें हटती जाएगी और सचमुच में आप नया होते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। मैं शरीर के अनुसार नहीं हूँ, मैं आत्मा के अनुसार चलता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मालूम, मछली हमेशा पानी के बहाव में नहीं चलता, पर पानी के विरुद्ध में चलता है। सही है ना? पर वैसे ही जो आत्मा के अनुसार जीते हैं, वो संसार के रीति के अनुसार नहीं चलते, उसके अगेंस्ट में चलते हैं। समझो क्या बोल रहा हूं? समझ रहे आप? मछली हमेशा पानी के विरुद्ध चलता है, उसके बहाव में उसको बड़ा मजा आता है चलने के लिए, उसकी धाराओं को काटते हुए आगे बढ़ता है। वैसे ही मैं और आप संसार के रीति रिवाज के अनुसार नहीं चलते, उसके विरुद्ध में चलते हैं, वातावरण के विरुद्ध में। आमीन। वो कहता है नहीं होगा, पर मैं कहता हूँ होगा। वो कहता है मर जाएगा, तो मैं कहता हूँ नहीं मरूंगा। हालेलुया। वो कहता है कठिन है, तो मैं कहूँगा कठिन नहीं है, आसान है। वो कहता है असंभव है, तो मैं कहता हूँ संभव है। आमीन, हालेलुया। पर शारीरिक व्यक्ति कहता है असंभव है, पर शारीरिक व्यक्ति कहता है नामुमकिन है, शारीरिक व्यक्ति कहता है नहीं हो सकता, पर जो आत्मा से भरा वो कहता होगा। न तो बल से, न तो शक्ति से, पर खुदा की आत्मा से होगा। आप क्या हो? आप क्या हो? डाउट है, शंका है? आप क्या हो? हम आत्मा, आत्मिक लोग हो। हेलो, शारीरिक हो क्या? हमारा शरीर क्रूस के ऊपर मार दिया गया और मैं जो जीवित हूँ, मसीह मुझ में जीवित है, मैं आत्मिक हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताते खुदा का वर्ड के, तो मैंने आपको कहा मसीह जो जीवन देता है, मसीह जो श्वास देता है, मसीह जो सब कुछ देता है, मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह जो मुझ में रहता है, मैं मसीह में जीवित रहता हूँ, मसीह में चलता हूँ और मसीह में स्थिर रहता हूँ। ये बात यदि आप बार बार लाइट से बोलते जाएंगे, आप आने वाले पलों में खुदा की सामर्थ को देखेंगे। और आप जो कोई मसीह में है कहता है उसमें दंड की आज्ञा नहीं है। आप जो कोई मसीह में है कहता है उस वो कहता वो नई सृष्टि है। हाँ, नई सृष्टि है। आगे, हाँ, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आगे, हाँ, पढ़िए। इसीलिए नई सृष्टि है। इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ, तो वो नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। देखो सब बातें नई हो गई है। आगे, आगे, ये सब बातें हाँ, परमेश्वर की ओर से है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हाँ, अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, हाँ, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। क्या लिखता है? क्या लिखता है? क्योंकि मैं नई सृष्टि हूँ, परमेश्वर ने मसीह के द्वारा मेरा क्या कर दिया? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया है। मेरा मेल किसके साथ? खुदा के साथ हो गया। आमीन, हालेलुया। यह कोई बहुत बड़ी बात है। यदि मानो कोई बड़े अधिकारी के साथ हमारा मेल हो तो हमें बड़ा हियाव होता है, मेरा सब काम हो जाएगा। मान लीजिए कलेक्टर के साथ मेरा मेल हो जाए तो, कलेक्टर के साथ मेरा रिश्ता बन जाए तो, हेलो, क्या होगा? अरे मैं यूं काम कर दूँ, तू बोल, तू भी बता, मैं तो होगा, तेरा भी बोल। हालेलुया। सोच ले, मेरा मेल उसके साथ हो गया है, कलेक्टर के साथ मेरा मेल है,
बोल यूं काम होगा, कॉन्फिडेंस फिर डेवलप हो जाता है। पर अब कहता है तुम नई सृष्टि हो, तुम्हारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया है। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया है। आमीन, हालेलुया। मालूम, सपोज कोई आकर आपको आप मार्केट में हो और कोई आकर कहे आपके घर में एक बड़ा स्वर्गदूत बैठा हुआ है। हेलो, कोई आकर आपको कहे मैंने देखा एक बड़ा स्वर्गदूत आपके घर में आके बैठा है, आप क्या कहें? आपके हाव भाव कैसे होंगे? सचमुच में स्वर्गदूत मैंने देखा तेरे घर में बैठा हुआ है। आप जानते स्वर्गदूत, जैसे आपको स्वर्गदूत सोचते तो क्या होता है? बाप रे, कितना पावर, कितनी ताकत, कितनी सामर्थ। स्वर्गदूत घर में आप सब सब्जी क्या बोले, ठेला क्या, लारी क्या, आप भागेंगे दौड़े दौड़े, स्वर्गदूत घर में आ, स्वर्गदूत घर में आ। और जाके देखेंगे, वाह, खुशी का ठिकाना नहीं। मान लो कितनी सारी कल्पना आ जाएगी, एक हो जाए बंगला, गाड़ी, कार, करोड़ों तरबों खरगोश, क्या क्या आ जाएगा स्वर्गदूत घर पे आ। न जाने क्या कैसी विचारी कल्पना, खाली स्वर्गदूत घर में आए। और वो अब कहता है, वो स्वर्गदूत जो उसके आगे अंधे में घुटने टेकते हैं, वो कहता है वो तुझ में है, वो तुझ में है। आमीन, वो तुझ में है। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है महिमा की आशा। क्यों हम आंसू बहा, क्यों हम निराश हैं, क्यों हम हताश हैं, क्यों हम बीमारी की कंडीशन में पड़े हैं, क्यों हम असफल हैं, क्यों हम हारे हुए हैं, जबकि महिमा की आशा जो मेरा यीशु है वो मुझ में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। महिमा की आशा जो मुझ में रहता है, मैं कहीं भी जाऊंगा इसको लेके जाऊंगा। प्रभु, मैं यहाँ पर हार को महसूस कर रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ तू है ना, मैं नहीं हारूंगा। प्रभु, यह काम मेरा लिए बहुत असंभव है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जो तू मुझ में है प्रभु, इस काम को तू कर दे, क्योंकि तू मेरी होप है। मैं निराश हो सकता हूँ, पर तू मुझे निराश नहीं करेगा। मेरा होप यीशु है, मेरी आशा यीशु है, मेरी सफलता यीशु है, मेरी कामयाबी यीशु है, मेरा धन यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है जो मुझ में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। 2 मिनट के खड़े होकर 5 लोगों को बोलो, मसीह मुझ में रहता है। महिमा की जो आशा है, मसीह मुझ में। बोलो बोलो मेरे भैया के साथ बोलो, महिमा की जो आशा है, ओ महिमा की जो आशा है, मसीह मुझ में रहता है। महिमा की जो आशा है, मसीह मुझ में रहता है। बोलो 5 लोग को बोलो, मसीह जो महिमा की आशा है, ओ मसीह मुझ में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है, ओ मसीह मुझ में रहता है। बोलो 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 5 लोग को बोलो, बोलो 5 लोग को बोलो, याद के साथ बोलो, महिमा की जो आशा है, मसीह मुझ में रहता है। महिमा की जो आशा है, मसीह मुझ में रहता है। महिमा की जो आशा है, मसीह मुझ में रहता है। महिमा की जो आशा है, मसीह मुझ में रहता है। महिमा की जो आशा है, मसीह मुझ में रहता है। क्या चाहिए, क्या चाहिए? सारी कायनात को उसने बनाया, सारी सृष्टि को उसने बनाया, हर चीज को उसने बनाया। कलेक्टर उसके हाथ में, कमिश्नर उसके हाथ में, जज उसके हाथ में, वकील उसके हाथ में, अधिकारी उसके हाथ में। हालेलुया। वो आपको फेवर करेगा, आप जीत जाओ। आपको फेवर देगा कि आप हर केस को जीत जाओ। हालेलुया। वो आपको फेवर देगा कि हर बीमारी पर आप जय पालो। वो आपको फेवर देगा कि हर समस्या के ऊपर आप खड़े हो जाओ। महिमा की आशा, महिमा की आशा, मसीह मुझ में रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आई होप, मुझे आशा है मेरा यीशु आराध्या को चंगा करेगा। आमीन। वो दौड़ेगी, वो चलेगी। डॉक्टर ने कह निराशा दे सकता है, डॉक्टर आपको हताश कर सकता है, सॉरी अब नहीं कुछ हो सकता है, सॉरी अभी अच्छा नहीं हो सकता, पर महिमा की आशा, मसीह मुझ में रहता है, वो कहता है ये अच्छा होगा। हालेलुया। मरियम मगदली, मरियम मार्था, लाजरस मर गया,
हे स्वामी, अब तो उसमें दुर्गंध आ रही है। हेलो, हे स्वामी, अब तो उसमें दुर्गंध आ रही है। परंतु यीशु कहता है, महिमा की आशा मैं हूं और मैं तेरे साथ। हालेलुया। महिमा की वो आशा है, केवल आशा नहीं, महिमा की आशा। लाजर जिंदा होगा, लाजर जिंदा होगा। आमेन, हालेलुया। वो कॉन्फिडेंस, वो भरोसा, वो विश्वास अपने अंदर जगाओ। महिमा की आशा, मसीह जो मुझ में है, मैं कामयाब होऊंगा, मैं सफल होऊंगा, मैं ऊंचाइयों पे जाऊंगा, मैं बुलंदियों पे जाऊंगा। अभी हार गया तो क्या हुआ, नापास हो गया तो क्या हो गया, अब डबल जीत के साथ जाऊंगा। पहली बारिश, पिछली बारिश अब दोनों एक साथ होने वाली है। आमेन, हालेलुया। महिमा की आशा है, मैं उच्च पद पर बिठाया जाऊंगा। आशा है हमारी बड़ी मंडली होगी। आशा है सबसे मेगा चर्च होगा। आशा है मेरे घर में डॉक्टर होगा। आमेन, हालेलुया। महिमा की आशा, जो यीशु है मुझ में रहता है। हालेलुया। फील करो, ये बात आपके ध्यान से, आपके मगज में जाए नहीं। जैसे मेरी पत्नी मन में बनी रहती है, निकलती नहीं है। कहीं भी जाओ घुसे रहती है। हाँ, साथ में बोले, घर में बोली तो साथ में रहती। फील करता, वैसे ही यीशु को हर पल फील करो, मसीह मुझ में रहता है। बार बार बोलो, सोते सोते बोलो, चलते चलते बोलो, नहाते नहाते बोलो, उठते बैठते बोलो। मालूम, जब आप ऐसा करेंगे आपके अंदर फील होगा और आपके बॉडी में कहता है, आपके देह पर वो प्रभाव डालेगा। आपके शरीर पे शक्ति, असीमित सामर्थ आने लगेगी, क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही काफी है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति ही काफी है। हालेलुया, आमेन। वो जब आता है ना, व्हील चेयर के लोग खड़े होने लगते हैं। यदि आपके अंदर उसके फुलनेस है, वो आपको किसी को छूने की भी जरूरत नहीं है। आपके देह पर ऐसा प्रभाव है, आपके देह पर ऐसी सामर्थ है कि वो आपके पास जाते ही वो खड़ा हो जाएगा। मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है। आमेन, हालेलुया। और पौलुस क्या कहता है, उसके उस शक्ति के प्रभाव से जो मेरे देह पर डालता है। कुलुसी 29:1-29, कुलुसी 1:29। हालेलुया। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार, मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती और जो मुझ में, खाली प्रभाव नहीं लिखा है, सामर्थ के साथ प्रभाव डालता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कल रात को प्रभु की दास कृष्ण क्लिप में मैं देखा तो मेरे बच्चों को सबको बुलाया, मेरी पत्नी को बुलाया। क्लिपिंग ऐसा था, एक लंगड़ी जो व्हील चेयर पे लाई गई थी, बहुत ही दुबली, भयानक बीमारी था उसके अंदर, कई सारी बीमारी, और चल नहीं पाती थी, पैरालिसिस था, वो खड़ी नहीं हो पाती थी। प्रभु के दास ने बुलाया, समबडी को, एक बेटी है यहाँ पर, एक बहन है वहाँ पर, और उसको दर से उसको व्हील चेयर पर लेकर आए। व्हील चेयर पे बैठी थी, व्हील चेयर पे लेकर आए थे। खाली उसको क्वायर में से एक लड़की को बुलाया, बोले ये गीत को गा, योर टाइम हैज कम, योर सीजन हैज कम, गॉड सेज योर टाइम हैज कम। खुदा कहता है तेरा सीजन आ गया, प्रभु कहता है तेरा सीजन आ गया। ओह हो, क्या गीत गाया। जिस खाल उसके पैर को टच किया और उठ के दौड़ने लगे। हालेलुया। महिमा की आशा जो मसीह है वो आप में रहता है, और वो किसी को आपके कारण होप दिलवाएगा।
उसका होप खत्म हो गया था, उसकी आशाएं सब चली गई थी कि मैं अब चल नहीं पाऊंगी। पर महिमा की आशा जो आप में है वो उसको होप देगा कि तू चल पाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ना जाने हजारों के लिए आप आशा का कारण बनेंगे। इस एक यीशु की उपस्थिति जो आप में है, कई हताश और निराश हजारों लोगों की आप होप बन के खड़े हो। क्यों? क्योंकि मसीह जो आप में है उस शक्ति के प्रभाव के अनुसार जो मेरे देह पर वो डालता है। कैसे डालता है? उसकी उपस्थिति के कारण, उसकी प्रेजेंस के कारण। इसलिए तो खुदा का कलाम कहता है हमारी सीमाओं को इसीलिए बांधा है कि हम क्या करें, क्या निकालें। हमने प्रेरितों के काम पढ़े ना, प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय उसका 26 वचन हमारे जीवन एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई, सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। और उनके ठहराए हुए समय और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे उस यीशु को ढूंढे, कि वो महिमा की आशा को ढूंढे। जो महिमा की आशा है कि वो आगे को निराशा में ना रहे, हालेलुया, घटी में ना रहे, कमी में ना रहे। वो उस महिमा की आशा उस यीशु को ढूंढे कि वे उसमें आके निवास करें। आमीन, हालेलुया। ढूंढो। और मुझे तो मिल गया है। दूसरे को मुझे तो मिल गया है। मुझे तो आपका नहीं मालूम, मुझे तो आपका नहीं मालूम, बोले मुझे तो आपका नहीं मालूम, पर मुझको मालूम है, मुझको मिल गया है। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। यीशु नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। उसके नाम से, यीशु नाम से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। खाली नाम मिल जाने से मेरा जीवन संवर गया। पर अब पौलुस के ऊपर रिवील किया जो समयों से, पीढ़ियों से ये भेद छिपा था, किसी को नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम था। दाऊद को नहीं, जोशुआ को नहीं, किसी को नहीं मालूम था। पर अब मुझ पर रिवील किया गया। महिमा की आशा जो मसीह है तुझ में रहता है। तू तो हो पाएगी। दूसरा जो तेरे पास आ गया तू ये नहीं कहेगी ना था, ना था, तू बड़ी जैसी। पर मैं कहूँगा अरे महिमा की आशा जो यीशु मुझ में है वो तुझे अच्छा करेगा। तू फिर से दौड़ेगी, तू फिर से जीतेगी, तू फिर से पास हो जाएगी, तू फिर से ऊंचाइयों पर जाएगी, फिर से उकाब के समान तू उड़ने लग जाएगी। मुझको वो मिल गया है जो महिमा का आशा है, जो मुझ में रहता है। आमीन। अब मेरे को होप है, आप कभी निराश नहीं होंगे। हालेलुया।
रहोबत का खुदा हमारे साथ है। वो हमारी सीमाओं को चौड़ा करने जा रहा है, हमारे दायरों को बड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। टाइम हो गया, 2-3 वचन को पढ़ के बंद कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड जी मेरे साथ पढ़ेंगे जल्दी से। कोई निकाले इफिसियों, जल्दी से इफिसियों के पुस्तक। थैंक यू फादर। हालेलुया। अच्छा, उसके पहले पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 20 वचन को पढ़े। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और इसका 20 वचन को पढ़े। हाँ, हम यह भी जानते हैं परमेश्वर का पुत्र आ गया है। कहाँ आ गया है? परमेश्वर का पुत्र कहाँ गया है? हमारे पहले ऊपर था, अब नीचे है और वह मुझ में है। बोलो बोलो, एक दूसरे को देखकर बोलो, परमेश्वर का पुत्र जो पहले स्वर्ग में था अब वो नीचे आया, अब वो मुझ में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो मेरी महिमा की आशा है। बोलो, अब वो मेरी महिमा की आशा है। हाँ 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 हाँ, आगे आगे पढ़ो। हम यह भी जानते हैं हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, कि हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है, जो सत्य है, झूठ नहीं है। बोल, झूठ नहीं है। बोले ना किसी को, झूठ नहीं है, ये सत्य है, ये सच्चा है, ये सच है कि मसीह महिमा की आशा है, मुझ में रहता है। ये बातें सत्य है और सच्चा है। आगे और हम उसमें जो सत्य है, और हम उसमें जो सत्य है, अर्थात उसके पुत्र मसीह यीशु में अर्थात रहते हैं। उसके पुत्र मसीह यीशु में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके पुत्र मसीह में रहते हैं। पौलुस कहता है, कौन तुझको तेरे विरुद्ध में खड़ा हो सकता है? रोमियो 8 और इसका 32। तेरे विरुद्ध में कौन खड़ा हो सकता है? पढ़ लो रोमियो 8 उसके 32 31। यदि परमेश्वर हमारे साथ हो तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? बीमारी आपका विरोध नहीं कर सकता, वो तकलीफ भी आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता, वो नाकामयाबी आपके विरुद्ध खड़ा नहीं, क्योंकि अब मैं उसके पुत्र यीशु मसीह में रहता, उसमें चलता हूँ। हाँ, आगे क्या लिखा? आगे क्या लिखा? उसके पुत्र यीशु मसीह में रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। और अनंत जीवन यही है। हमें आगे उसका 18 क्या, वो दुष्ट उसको छूने और दुष्ट को छूने नहीं पाएगा। क्या हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, उसको बचाए रखता। वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। वो दुष्ट उसको छूने नहीं पाता। खाली इतना ही काफी है ये कहना और ये मानकर विश्वास करना, मसीह मुझ में रहता है। वो दुष्ट आपको छूने नहीं पाएगी, नाकामयाबी आपको छूने नहीं पाएगी, बीमारी आपको छूने नहीं पाएगी, घटी और कमी आपको छूने नहीं पाएगी, क्योंकि वह जीवन देता है, वो श्वास देता है, वो सब कुछ देता है। और महिमा का आशा है जो मुझ में रहता है, मैं उसमें जीवित रहता हूँ, मैं उसमें चलता हूँ और उसमें स्थिर रहता हूँ। आमेन, हालेलुया। 2 लास्ट वचन पढ़ के बंद करूंगा, टाइम हो गया। ओके, मेरे साथ में चले जल्दी से। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 अध्याय 4 वचन से लेकर 7 वचन तक पढ़ेंगे, और इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसका हम 25 से 27 वचन तक पढ़ेंगे। थैंक यू फादर, हालेलुया। हाँ, पढ़िए।
15:4 यूहन्ना 15:4 से में 7 बने रहो, और कहता है मुझ में बने रहो। दूसरे हिलाकर बोलो मसीह में बने रहो। हिलाकर बोलो मसीह में बने रहो। हिलाकर बोलो मसीह में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में बने रहो, मसीह में बने रहो, मसीह में चलते रहो, मसीह में स्थिर रहो। हालेलुया, क्योंकि वो महिमा की आशा है, क्योंकि वो सब कुछ देता है, वो जीवन और सांस देता है। वर्ड कहता है मसीह में बने रहो। हाँ हाँ, तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, यदि डाली दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, तो अपने आप से नहीं फल सकता, वैसे ही तुम भी वैसे ही तुम भी। यदि मुझ में बने न रहो, हाँ, कहता तो है यदि नहीं फल मुझ सकते। में तुम नहीं बने रहोगे तो नहीं फल सकते, नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। इसलिए पौलुस क्यों कहता है वो तुम में रहता है। यदि नहीं रहता है तो आपके लिए चिंता का विषय है। आज ही रिपेंट करके खुदा से कहो मुझ में रहे, मुझ में रहे। आमेन, हालेलुया। आप यदि वो आप में है तो कहता है वो जीवन देता है, वो सांस देता है, वो सब कुछ देता है। आपको जो चाहिए वो देगा। हाँ, आगे देखो, आगे पढ़ो, लिखा क्या लिखा। हाँ, मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, डालिया हो, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और मैं उसमें। वह बहुत फल फलता है। ओह, वो बहुत फल फलता। खाली इतना ही इस बात की घोषणा करते जाओ, यदि आप बहुत फल फलना चाहते हो और बहुत आत्माओं को जीतना चाहते हो और आपके देह पर प्रभाव चाहते हो, आपके शरीर पे सामर्थ चाहते हो, तो यही कहो यीशु मुझ में रहता है, यीशु मुझ में रहता है, यीशु मुझ में कहता है। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है। आगे आगे आगे। हाँ, क्योंकि मुझसे अलग होकर मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता, फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और हैं वे जल जाती है। और जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो मांगो। जो चाहो। हालेलुया। क्या लिखता है? तो जो चाहो। तो एक दूसरे को देख के बोलो तो आप जो चाहो। हिलाकर उनको बोलो तो आप जो चाहो। फिर से हिलाकर बोलो तो जो आप चाहो। हाँ, मांगो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मसीह जो जीवन देता है, मसीह जो सांस देता है, मसीह जो सब कुछ देता है, मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह जो आप में रहता है, मसीह में जीवित रहता हूँ, मसीह में मैं चलता हूँ और मसीह में मैं स्थिर रहता हूँ। आमीन, हालेलुया। लास्ट वचन, लास्ट अंतिम वचन, इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय और इसका 3 अध्याय 3 वचन और दूसरा अध्याय उसका 13 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। ये पौलुस पर रिवील होला कि मसीह जो तुम में रहता है उसमें सब प्रकार की स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें तुम्हें दे दिया है। आमीन। खाली इतना ही बिलीव करना, मसीह मुझ में रहता है। आगे आगे 13 वचन उसी का 2 का 13 पर अब मसीह यीशु में, अब मसीह यीशु में जो पहले दूर थे, तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मसीह के लहू के द्वारा अब आप निकट हो गए हैं। इतना निकट कि अब वो उसका निवास मैं बन गया। और ये भेद पीढ़ियों से, समयों से गुप्त था, पर अब मुझ पर प्रकट किया गया, रिवील किया गया है।
हालेलुया, हालेलुया। आइए 2 मिनट के लिए अपने स्थान पे हम खड़े हो जाए। मेरे प्रियो, हमने ये 2 भाग 2 सेशन चला है। और ये टाइम अपनी आंखों को हम बंद करें और हर एक लोग इस बात के डिक्लेरेशन करें। आप प्रभु से कहें, लॉर्ड, वो यीशु जो तू जीवन देता है, यीशु जो सांस देता है, यीशु जो सब कुछ देता है, यीशु जो महिमा की आशा है, यीशु जो मुझ में रहता है, ओ यीशु में मैं चलता हूँ, यीशु में मैं जीवित रहता हूँ और यीशु में मैं स्थिर रहता हूँ। ओ बाइबल कहती है, अब जो कोई मुझ में है वो बहुत सारा फल लाता है। अब जो कोई मुझ में है वो जो मांगेगा वो सब कुछ उसके लिए हो जाएगा। ओ राबा रेखा यादा ला बाबा बाबा, हर एक लोग मुंह करके अंगीकार करके कहे, मसीह मुझ में रहता है, मसीह मुझ में रहता है। हालेलुया लॉर्ड जीसस। फेसबुक के माध्यम से, ओ यूट्यूब के माध्यम से खुदा के कलाम जितने लोग सुन रहे हैं, खुदा आपके होप को बढ़ाए, आपकी आशा को बढ़ाए। ये बात मान लो, अब आप निराश नहीं होंगे, अब आप हताश नहीं होंगे, क्योंकि महिमा की आशा, महिमा का होप, अब आप मसीह आपके साथ है, मसीह आपके अंदर है। खुदा आपको जयवंत करने जा रहा है, आपको कामयाबी देने जा रहा है। आप अब नहीं हारेंगे, अब आप जीतेंगे, अब आप सफल होंगे। बीमारियां आपकी चली जाएगी, मुसीबतें चली जाएगी, क्योंकि हो वो आशा बन के यीशु आपके अंदर रहता है। हालेलुया।